सबको ही करवानी है, अपने संतों की भी, गौ माताओं की भी। तो महाराज जी इससे कल्याण होने की संभावना तो होगी ना? ठीक है महाराज जी, यहाँ से आगे पूरे ब्रज की महिमा हम आपको कल सुनाएंगे महाराज जी के श्री मुख से। अगले भाग में आप देखेंगे, अगले भाग में महाराज जी किस तरह से ब्रज की महिमा का वर्णन करते हैं, यहाँ से अगले भाग में आपको सुनाएंगे। राधे राधे। तो ठीक है महाराज जी, हमें आज्ञा मिले, आपका भी समय हो रहा है प्रसादी का, बहुत समय हो गया। ठीक है गोविंद, राधे श्याम। महाराज जी आप नहीं, गोविंद आप नहीं ना, महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो बस हमसे। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। राधे। तो महाराज जी इससे कल्याण होने की संभावना तो होगी ना? हाँ हाँ, भगवान का प्रिय है गौ माता, क्योंकि हम भगवान का नाम गोपाल है। हाँ गोपाल है उनका। हाँ। तो हम तो आपकी तरह नहीं रह पाएंगे जंगल में, यहाँ भजन नहीं कर पाएंगे हम। नहीं, ये सबका पिक्चर बन चुका है, सबका अलग अलग है। जैसे मेरा भी, जैसे मैं यहाँ पे आया, मेरा पिक्चर बन चुका है, वैसा वो विधि का विधान है। क्योंकि मैं बचपन में जैसा क्या बोलते, नवस बोलते हैं, नवस आपको पता समझते, नवस नब्ज नवस जो बड़ा बचपन में बड़ा बाल बढ़ाए थे। अच्छा। बोले बाल बढ़ाए थे, छोटा था, फिर मेरा मुंडन संस्कार किया। अच्छा। वो फिर एक भक्तिन थी, याद है मेरे को, मैंने बचपन का थोड़ा, उसके बड़े बड़े कड़े थे चांदी के। अच्छा। उसने मेरे को तालाब में स्नान करवाया। तो उसने मेरे माँ को बताया उस टाइम बचपन में कि तेरा बच्चा एक दिन छोड़ के चला जाएगा, ऐसा बोला। अब उसने बताया, मुझे नहीं बताया, छोटा था, माँ ने वही बताया। जब ये सब हो गया तो मेरी माँ बोलती है अरे ऐसा बोला था उसने। अच्छा। सब होने के बाद तो ये मैंने सब क्या बोलते उसको लिखा है, सबका अलग अलग, ऊपर से ही फिक्स है। और सबका अलग अलग है। जैसे आप ब्रज में जन्म लिया तो आप वो सब थोड़ी देर ब्रज में जन्म सब लेंगे, सबका वो लिखा है। जैसे हमको अभी वहाँ सब छोड़ भी ब्रज में आना पड़ा, क्योंकि ब्रज की महिमा है, ब्रज की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रज की महिमा सुन के ही यहाँ पे आए। पहले तो भगवान ने पूरा सेवा करवा लिया, हम वहाँ झारखंड, बिहार, बंगाल वहाँ जाते थे प्रचार करने, महाराष्ट्र में। अब वो सेवा करके अभी वहाँ इधर लेके आए। अब जो कष्ट हो जो हो, लेकिन ब्रज की महिमा है, धाम की महिमा है। जैसे आप बहुत आदरणीय है, सम्मानीय है, क्योंकि ब्रज में जन्म लिया। ब्रज में जन्म लिया था, वो साधारण नहीं है, क्योंकि ये ब्रज भूमि है, इस ब्रह्मा जी सृष्टि का नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि के अंदर नहीं आता है ब्रज 84 कोस ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। क्योंकि जब वो राधा रानी बोलते, कृष्ण बोले राधा रानी हम जाएंगे नीचे, तो वो राधा ने बोले नहीं, पहले वृंदावन लेके आओ तब मैं आऊँगी। तो भगवान ने वृंदावन लेके आया, वहाँ ऊपर जो है वो वही वृंदावन। हाँ, वैकुंठ अलग है, वैकुंठ के ऊपर गोल वृंदावन। अच्छा। वैकुंठ लक्ष्मी नारायण जी का है, लक्ष्मी नारायण जो क्या है, यह है शंख चक्र गदा पद्म है, और उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन, बस बांसुरी बजाने वाले, बस उनको कोई काम नहीं। अब नारायण जो काम है वो चक्र है, शंख है, माने कुछ तो काम है, लेकिन बांसुरी बजा रहे में कोई काम नहीं, आनंद, बस केवल आनंद गंध। सब अवतार सारे शिरोमणि, सब अवतार सारे शिरोमणि, केवल आनंद गंध। जितने भी अवतार है इस संसार में कृष्ण से आते हैं, वो तो सब नारायण वगैरह विष्णु नीचे है। विष्णु माने भगवान की सेवा कर, विष्णु ने ये सृष्टि के लिए, पालन के लिए किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए, और भोलेनाथ शिवशंकर सहार करने के लिए, ऐसा उनको ये दिया सेवा। गोलोक इनसे ऊपर है। हाँ, एकदम टॉप में है गोलोक वृंदावन। शिव बांसुरी बजाते हैं राधा कृष्ण के साथ। राधा कृष्ण ये मूल रूप है भगवान का, मूल रूप। हाँ, ये तो नारायण भी कृष्ण है, लेकिन वो अभी सेवा में, वो सेवा में है। कृष्ण की क्या सेवा है? आनंद। सब अवतार सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद। लीला देखो भगवान की, आनंद आनंद कर रहे। देखो निकुंज में श्यामा श्याम आनंद में है, कोई प्रवेश नहीं उसको वहाँ पे, बस सखिया वहाँ जरूर से देखती है सखिया। निकुंज में विराजे घने श्याम राधे राधे, ये तो बहुत ऊपर की बात है, वो बात में ऊपर। ऐसे ब्रज में हमने जन्म लिया है। हाँ हाँ,
तो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है महाराज जी? हाँ, ब्रह्मा सृष्टि अलग है। यहाँ कोई भी जीव मृत्यु प्राप्त होता है तो उसको मुक्त हो जाता है वो, इसका महत्व है। ऐसा बताते हैं कुछ संत कि हाँ। ब्रज में तो सोना भी कल्याणकारक है, ब्रज में तो सो जाओ या मर जाओ तब भी कल्याण है। हाँ, मैं साधु संत से सुना कि यहाँ पे सोया है वो तो दंडवत कर रहा है भगवान को, या सो गया तो भी दंडवत कर रहा है कि ब्रज भूमि है, तो बिना चिंता मानी। बिना भजन के कल्याण हो जाएगा? हाँ, बस उसने वो शास्त्र विरुद्ध अपराध नहीं करना है। अच्छा। हाँ, शास्त्र विरुद्ध अपराध, किसी के संत का अपराध या किसी के व्यक्ति का जीव जंतु का अपराध नहीं। यहाँ पे जी पेड़ पौधे सब चिन्मय है, उसका किसी को मारना नहीं, माने शास्त्र और अपराध नहीं पढ़ा रहेगा तो उसका कल्याण ही है। बिना भजन किए कल्याण हो हाँ, जाएगा? बस उसने अपराध नहीं करना है, बस अपराध नहीं किए तो। केवल अपराधों से बचना है जो हाँ, आपने अपराध बताए ना थे। बचा बस। नशा मुक्ति आदि चीज। हाँ हाँ, सब सब। किसी का मैंने दिल दुखाना है कि सबके अंदर भगवान है, किसी को दुखाना नहीं, बस पढ़ा है, किसी को लेन देन अब अपना है, पढ़ा है। तो बहुत ऐसे व्यक्ति देखे मैंने महाराज जी, ब्रज में बड़े सरल थे, कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे, भजन नहीं करते थे, लेकिन हंसते ही रहते थे। हाँ तो ऐसे लोगों का कल्याण तो हो ही जाएगा फिर ब्रज में हाँ, रह के। जो इस ब्रज की जो ब्रज है उसमें जो मृत्यु शरीर तकता है उसका कल्याण है, क्योंकि साधारण भूमि नहीं है। ब्रज में रह के कुछ अच्छा काम कर लिया जाए तो और अच्छा है। हाँ, अच्छा है। यहाँ बोला है कि यहाँ जो भी करते हैं उसका 10,000 गुना फल मिलता है। अच्छा। बाहर जो करेंगे तो यहाँ करेंगे 10,000 गुना फल मिलता है यहाँ का। लेकिन जो पाप करेंगे जो बाहर, यहाँ भी 10,000 गुना पाप का फल मिलेगा फिर। कुछ भी कर लो, हाँ। पाप या पुण्य, उसका हाँ 10 गुना ही हाँ, मिलेगा। यहाँ बुरा मिलेगा। लेकिन यहाँ बोला है जो भी बोला ना, जो ब्रजभूमि में रहते कोई पाप करता है फिर उसको एक योनि और मिलेगी। अच्छा। या ब्रज में जैसे सुअर, कुत्ता, ये बंदर, ये देख रहे हैं, बंदर साधारण नहीं है, ये बंदर साधारण नहीं है, ऐसा सुअर साधारण नहीं है, ये अपराध किए सब कुछ ये लोग है, ये बंदरों में साधारण नहीं है। फिर उसको जैसे कुछ बड़ा अपराध हो गया तो फिर वो एक योनि और मिलती है, भोग योनि बोलती है उसको। चलो भोग करो भाई, फिर यहाँ से मुक्त हो जाओ, फिर एक और योनि मिलेगी, फिर मुक्त हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि साधु संत ने आगे सुअर, कुत्ता, ये बंदर साधारण नहीं है। ये सब अपराध की वजह से ऐसी होनी। हाँ, ऐसा हो जाता है। वो इच्छा रहती है भोगों की। ऐसे ब्रज के बारे में किसी ने नहीं बताया आज तक। ब्रज की बहुत महिमा है, और महिमा है ब्रज की। जो ब्रज में अखंड वास करता है, अखंड वास करता है, उसको सेवा कर लेता है, उसको वास करने के लिए वास करने के लिए कोई देता है, अन्न की व्यवस्था करता है, उसके ऊपर राधा कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को ब्रज में अगर वास दिलाने में हम सहायता करते हाँ, हैं। जो अखंड वास करता है, अच्छा। अखंड वास कर रहा है, भजन कर रहा है, उसको रहने की व्यवस्था कर देता है, उसको अन्न पानी व्यवस्था देता है, तो उसको राधा कृष्ण को मैंने खरीद लेता है, मैंने वो हो जाता है, रिझ जाते हैं उसके ऊपर। ये वृंदावन महिमामृत ग्रंथ है। अच्छा। उसके वृंदावन महिमत के 100 शतक है, 17 शतक मिले हैं, उसमें से पहला शतक का है ये। अभी पहला शतक का, पहले शतक में 21 या 71 72 श्लोक है ये। कैसा सेवा करता है तो भगवान को राधा कृष्ण खरीद मैंने रिझ जाते हैं उसके ऊपर। तो जैसे अब आप ब्रज में वास कर रहे हैं, अखंड वास कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, और हम आपकी सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न होंगे? हमसे प्रसन्न होंगे वो? हाँ, क्योंकि वो आपने वो उनके घर में रहने के लिए स्थान दे दिया, व्यवस्था की, ये उनका घर है, ये ब्रज वृंदावन उनका घर है, हृदय है उनका। हाँ उनका। हाँ, तो वो घर में रहने के लिए वो पूरा व्यवस्था करें तो वो खुश हो जाएंगे। हम उस घर में रह रहे हैं, आप किसी घर में व्यवस्था करेंगे तो वो घर वाला खुश हो जाएगा ना। मानिए बोल रहा है आपका एक, अभी उसमें लिखा है, देखना पड़ेगा, उसमें एक श्लोक में पढ़ा, उसमें लिखा है वृंदावन महिमामृत, वृंदावन की महिमा उसमें लिखा है कि हम संतों की सेवा करते हैं, जंगलों में रहते हैं संत, गौ माताओं की सेवा करते हैं, ऐसे तो प्रसन्न होंगे। तो आपको तो प्रसन्न है, इसलिए वो आपको सेवा दे राधा रानी ने,
वो प्रसन्न है करके सेवा आपका क्या बोलते हैं चुनाव सिलेक्शन किया है। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन आप कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन किया है, आपका चुनाव किया है राधा रानी ने। तो इधर आप जो बोल रहे हैं ना, आप पता नहीं आप कहाँ जाते होंगे, उधर मैं देख रहा था कि जा रहे थे गाड़ी से। हाँ बड़े जाते जंगलों में जाते हैं। हाँ जंगलों में जाते हैं, तो वहाँ पे कौन देंगे, किसी को चाहिए अन्न पानी राशन। हम तो बरसात में रहते तो हाँ कर लेते, लेकिन जो पहाड़ी में रहते हैं हाँ बहुत दूर दूर तक रहते हैं, सब पहाड़ों के ऊपर। हाँ, तो वो कहा जाएंगे, तो वो निमित्त तो आपको बनाया। तो भगवान ने बोला अर्जुन को, अरे तू चिंता कर, मैंने सबको मार दिया पहले ही। जो कौरव पांडव युद्ध हुआ तो मैंने सबको मार दिया, तो बस तू खड़ा रहे। निमित्त मात्र भव सचिन निमित्त मात्रम, तो निमित्त बनो, मैंने सबको मार लिया है तुम युद्ध करो, निमित्त बनो। तो आपको निमित्त बनाया गया है राधा रानी ने। और वहाँ अन्न पानी कौन देगा, तो आपको आपके मार्फत मीडिया से राधा रानी दे रही है। तो आपके भी खुश है, प्रसन्न है, आपका सिलेक्शन हुआ है। मेरा तो ठीक है, चलो महाराज जी ऐसे पता लग गया कि श्री जी प्रसन्न है। लेकिन अन्य जो संसार की सभी जीवें अपने अपने घरों में रहते हैं, वो भजन भी करते हैं, थोड़ा बहुत गाय माता को रोटी देना, घर पे अतिथि का काम करना, तुलसी माता को प्रणाम करना, ये सारी क्रियाएं करते हैं। उनको कैसे पता लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है? जो बाहर रहते हैं महाराज जी, विदेशों में या कहीं इंडिया के किसी भी कोने पर, वो लोग अपने घरों में रह के भजन करते हैं, क्योंकि भक्त तो हैं। हाँ। और क्योंकि हमारा जो ये सत्संग, इसे भी भक्ति देखते हैं महाराज जी केवल, और पूरे विश्व के लोग देखते हैं। हाँ। तो उनको कैसे पता लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है? भगवान अब उनका मैंने ये अनुभूति का विषय है उनको अनुभूति का नहीं पता लग रहा है, तभी तो वो मुझे पूछते हैं कि प्रभु कैसे पता लगे कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न है कि नहीं हाँ है? तो ये प्रश्न ऐसा है, मैंने वो प्रसन्न है कि नहीं है क्या नहीं, हाँ महाराज जी। लेकिन वो प्रसन्न है उनको पता चल गया भगवान हम प्रसन्न है, तो उनको अहम आ जाएगा। जैसे 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 भजन कर रहे, साधना भजन कर रहे, हमको अनुभूति नहीं हो रही है ना, तो अनुभूति हो जाएंगी। तो राधा कृष्ण पता है इसको, अनुभूति में साक्षात हो जाएंगे, उसको अहम आ जाएगा, इसलिए पता लगने देते हो, पता लगने नहीं देते, क्योंकि उसको अहम आ जाएगा। देखो मेरे पर भगवान प्रसन्न है, ऐसा हो गया, ऐसा फलाना काम हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ पे माने हम अहंकार मेन मुख्य बात है। अहंकार जगत में अहंकार हाँ अहंकार। जैसे अभी राधा रानी के मंदिर में आ रहे हैं, अरे मैंने ऐसा फलाना किया, मैंने ये किया, इतने देर लोगों को भंडारा करवाया, मैंने क्या किया, ये लगा दिया, फूल बंगला बोलते हैं ना उसको, देखो मैंने फूल बंगला लगा दिया, तो अहम हो गया। मैंने ऐसा है कि नहीं, तो ऐसा अहम से वो रिश्ते नहीं है। राधा रानी करुणा के सागर है। हाँ, ये दरबार दीनता को आदर, ये दरबार दीनता को आदर। सबका अलग अलग वाहन होता है बैठने का, जैसे भोलेनाथ नंदी पर बैठते हैं, और गरुड़ पर बैठते हैं, ठाकुर गरुड़ पर बैठते हैं, अपने अम्बा अपना जगत माता अम्बा दुर्गा देवी सिंह पे बैठते हैं। वैसे हमारे किशोर बैठते दीनता के ऊपर, दीनता, ये दरबार दीनता का आदर। और क्या बोला है, वो ठाकुर शिरोमणि पर जगत को उसको नियंत्रण है, भगवान के नियंत्रण है, कृष्ण के नियंत्रण है ना, वो उसके अधीन है किशोरी के। हाँ, ये किशोरी का अधीन है दीनता। राधा रानी की भान के बारे में पहली बार पता लगा। हाँ, वो सब क्या होते हैं, निरंकुश मोहन, निरंकुश है वो, किसका वो, उसका अंकुश चलता नहीं, किस उसका भगवान के ऊपर अंकुश चलता, किसी का नहीं अंकुश चलता, लेकिन राधा रानी का अंकुश चलता है। देखो माई अबला के बल राशि, ये अबला की क्या है, अबला के बल राशि, ये अबला है कि बल की राशि है। देखो माई अबला के बल राशि, अति गज मत निरंकुश मोहन निर की बंद लट पासी। ये लट राधा रानी की लट ऐसी खुलती है, उसमें बन जाते हैं,
कोई है ना अंकुश में बन जाते हैं, अलग अलग अंकुश होता है, लेकिन वो राजधानी के लट पे बन जाते हैं, निरंकुश मोहन। ठाकुर जी बंध जाते हाँ बन जाते हैं। क्यों? वो दीनता पूर्वक चरण किशोरी चरण में झुकते हैं। ठाकुर कृष्ण संसार पूरे उसके अधीन है, वो झुकते हैं किशोरी चरण में। ये दीनता सिखाते हैं। दीनता, इसलिए वो प्रसन्न है, हो जाते हैं प्रसन्न, लेकिन वो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसको पता चलने नहीं देते भगवान। धीरे धीरे लेके जाएंगे, धीरे धीरे। और सुख दुख तो रहेगा, वो तो कई जन्मों का है हमारा संस्कार, तो प्रारब्ध है। तो कुछ तो बड़े बड़े, जैसे अभी अपने महाराज है प्रेमानंद महाराज, वो सिद्ध संत है, वो फिर भी उनका 2 किडनी फेल है ना। रमेश बाबा है, उनके 2 चरण फेल है ना। तो ये सब प्रारब्ध रहता है। ऐसे अलग संतों के बहुत सारे संतों के कैंसर हो जाता है, सीधा कैंसर हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है ना, बहुत सारे हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध होता है ये। तो सब भगवान वो सब पूरा करके ले जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों का है, बहुत जन्मों का। भीष्म पितामह भगवान से बात कर रहे हैं, हम तो भगवान देखा नहीं, भगवान से बात कर रहे हैं भीष्म पितामह। और वो बानों के सजा पे सोए हैं। कितने दिन सोए थे? 14 कितने दिन? हाँ ऐसा भगवान सामने है, वो 14 दिन वो बानों का सजा पे सोए हैं। वो बोले भगवान सामने है, भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान से लड़ाई कर रहे हैं। वो ऐसा कैसे हालत हो गई उनकी? तो एक उनके जन्म में उन्होंने एक ने बाहे खाया था, कांटे भी को फेंका था, वो कांटे चुभ गए थे। तो ये देखो भगवान दिखा रहे हैं, माने ये एग्जाम्पल है, उदाहरण दिखाते हैं। तो एक ऐसे किसी भी जन्म का कर्म हमारे सामने आ सकता है। हाँ, कोई रोग आता है, लेकिन भगवत कृपा से जैसे हट जाता है। अब किसी का एक्सीडेंट होना है, किसी का एक्सीडेंट में हाथ कटना है, तो क्या है, वो उंगली कट जाएंगी, कम हो गया, कम हो जाता है। हाँ कम हो जाता है। वो भगवान शरण में है, भगवान शरण में है, भगवान भजन साधन भजन में है, तो भगवान उसका दुख कम कर लेते हैं। कुछ को होना है तो काटा चुभ जाएगा, मानो उसका जो लेवल, क्या बोलते उसको, लेवल का स्तर कम कर देते हैं दुख का। या महाराज जी एक प्रश्न और पूछूंगा लास्ट में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये शरीर दास का जो शरीर है, ये संत सेवा में निमित्त है, गौ माताओं की सेवा में भी निमित्त है। ये कार्य श्रेष्ठ है या इस सबको छोड़कर आपकी तरह बैठकर एकांत में भजन करना श्रेष्ठ है? इन दोनों में से और बता दो मुझे, मेरा संदेह है। वो सबको छोड़ के हम ऐसे भजन करें या ऐसे भजन ना करके वहां सबको सेवा करें, भजन करने वालों की सेवा करें? ये अच्छा प्रश्न है। भगवान ने बोला है अर्जुन को। अर्जुन क्या बोल रहा है? नहीं, मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं भिक्षा मांग के जंगल में चला जाऊंगा। बोला है मैं इनको, जो कौरव को इतने लोग हत्या नहीं करूंगा, मेरे को पाप लगेगा। मैं क्या करता हूँ, जंगल में जाता हूँ, भिक्षा मार के रहता हूँ। तो हमारे जैसा है क्या? नहीं, भिक्षा रहता हूँ। भगवान ने क्या बोला? तस्मा सर्वेषु कालेषु माम युद्धच युद्धच तस्मा सर्वेषु कालेषु माम युद्धच। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कार्य करना है, युद्ध करना, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसलिए बोला तस्मा सर्वेषु काल, सभी कालों में मेरा स्मरण करते युद्ध करो। इसलिए छोड़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बाहरी छोड़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। छोड़ा अंदर से पड़ेगा, या मेरे साथ मुंडन करने से या दाढ़ी बाल बढ़ाने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवा कपड़ा, काला कपड़ा, सफेद कपड़े पहनने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति होगी चिंतन से,
अन चिंतयन्तो माम, भगवान गीता में बोला अन चिंतयन्तो माम अंत काले च मामय मामानुसर। भगवान युद्ध करो, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। इसलिए हमको जो स्थिति में है उस स्थिति में रहो, भगवान भजन करो, भगवती हो जाएंगी, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो हम भी छोड़ देते हैं, बाड़ी दाढ़ी बना लेते हैं, तो कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले आपको बोला था कि ये लिखा है, वो हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग है, गृहस्थ है, विरक्त लोग, दो मार्ग है। गृहस्थ है, गृहस्थ लोगों से बहुत से लोग, गृहस्थ लोगों ने भी संसार को पार कर लिया। हाँ, काफी गृहस्थ, हाँ गृहस्थ है। भागवत में बहुत सारे गृहस्थ का ही उदाहरण है, भागवत में जितने भी है। जनक जी महाराज गृहस्थ है, ये अपने गृहस्थ है। क्या वो राजा थे, क्या नाम उनका, राजा चित्रकेतु हुए महाराज जी, हुए, और राजा दिलीप हुए महाराज। हाँ सब गृहस्थ थे। और ये राजा रघु हुए, हाँ, और राजा सगर हुए, अरे भगीरथ जी हुए, हाँ, सब गृहस्थ थे महाराज जी। पहले राजा थे, वो स्वयं सेवा करते भगवान की, जो हाँ अम्बरीश महाराज, गृहस्थ है। हाँ गृहस्थ थे, गृहस्थ है, वो स्वयं सेवा करते भगवान की। अपनी पत्नी को बोलते नहीं थे सेवा, मैं सेवा करूंगा। पत्नी बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं आप अपना सेवा करो, मैं अपना सेवा करूंगा। गुरु अपने भक्त थे अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि, ये तपस्वी थे। फिर भी वो हार गए कि भगवान भक्ति की जीत हो गई। हाँ, आपका उदाहरण पता होगा आपको, दुर्वासा मुनि जी का। वो कुत्ता छोड़ता उनको मारने के लिए उनके ऊपर। हाँ, भगवान ने सुदर्शन चक्र करके कुत्ता को भगा दिया। फिर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। वो कहाँ तक गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कोई बचा नहीं। विष्णु के पास गए, विष्णु बोले जिसके चरण में अपराध किया उसके पास जाओ। फिर वो झुक के दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में झुक के प्रणाम किया, तब उनका अपराध क्षमन हुआ। तो भाई ये गृहस्थ है ना वो, या गृहस्था विरत का ये नहीं है। मेन है भक्ति भगवान की, किसी भी स्थान में रहो आप, जो भी है, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी हो, धंधा हो, बिजनेस हो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो सब भगवान के सेवा में लगाओ, बस सब भगवान का है, भगवान के सेवा में लगाओ, हो गया भक्ति आपकी। कोई छोड़ने की नहीं बोला। भगवान ने बोला, मना किया ना अर्जुन जी को, मैं बोला मैं छोड़ते जंगल में जाऊंगा, नहीं युद्ध करो, आप क्षत्रिय है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब शूद्र है वो झाड़ू में पूजा करेंगे तभी सफाई होंगे ना, अपना काम करेंगे। वो वैश्य है, खेती करेंगे तभी अनाज आएगा। तो किसान बोलेगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो खेती कौन करेगा, अन्ना पानी कहाँ से आएगा। तो सब भगवान ने बराबर व्यवस्था किया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान ने चारों वर्ण का निर्माण किया है, मेरे द्वारा निर्माण किया, भगवान ने निर्माण किया है सब चलाने के लिए सृष्टि को। इसलिए बड़े विरक्त भी है, गृहस्थ भी है, सब अब अपने विधि के अनुसार अब अपना कार्य कर रहे। जैसे हमारा वो लिखा नहीं होगा, हम लिखा नहीं था, हमारा लिखा था ब्रज में रहने में लिखा था, राधा ने चरण में लिखा था। मैं बोला ना कि राधा ने अपनी कृपा की डोर हमारे गले के बांध के खींच लिया, और यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, और ये सत्संग हो रहा है, उनकी इच्छा, उनकी कृपा। दयालु है श्री जी, वही तो बोला है, मृदुता, दयालुता, कृपालता की राशि है राधा रानी। माँ जैसे माँ अवतार, माँ का अवतार है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आरणाई मोर। हमारे आचार्य ने कहा है, रत्नोज ठाकुर जी ने कहा है, जीवन मर में वही गति है, वही आश्रय है राधा कृष्ण प्राण मोर, हमारे प्राण है। आनंद आ गया महाराज जी, आपने श्री जी के विषय में खूब सुनाया है, तो आनंद आ गया महाराज जी।
ठीक है महाराज जी, यहाँ से आगे पूरे ब्रज की महिमा हम आपको कल सुनाएंगे महाराज जी के श्री मुख से। अगले भाग में आप देखेंगे, अगले भाग में तो महाराज जी किस तरह से ब्रज की महिमा का वर्णन करते हैं, यहाँ से अगले भाग में आपको सुनाएंगे। राधे राधे। तो ठीक है महाराज जी, हमें आज्ञा मिले, आपका भी समय हो रहा है प्रसादी का, बहुत समय हो गया। ठीक है गोविंद, ठीक है, राधे श्याम, राधे श्याम। जय श्री राधे। महाराज जी आप नहीं, गोविंद आप नहीं ना, महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो बस हमसे। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। राधे।